नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। श्री शिव पुराण में विद्वेश्वर संहिता में अध्याय 9 और 10 के साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं। जैसा कि आपने पहली कड़ी में जाना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी के बीच युद्ध हुआ और भगवान शिव उनके बीच आए और उनको समझाया। आगे की कथा सुनते हैं हम अब। ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल बैठ गए और भगवान शिव जी उन्हें ज्ञानोपदेश देते हैं और वो कहते हैं कि आज ही के दिन शिवरात्रि नाम का एक विशेष दिन होगा, जो कि शिव चतुर्दशी के नाम से मेरी तिथि मानी जाएगी और शिव चतुर्दशी के नाम से वह प्रसिद्ध होगा। इस दिन मेरे लिंगबेर या फिर शिव पिंडी की जो पूजा करेगा वो उच्चतम पद को प्राप्त करेगा। अगर कोई 1 वर्ष तक निराहार रहकर मेरी पूजा करेगा तो वो बड़ा तपस्वी होगा, लेकिन जो शिवरात्रि के दिन बिना किसी प्रपंच के मेरी पूजा करेगा वो भी उसी के समान माना जाएगा, क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है वैसे ही ये दिन मेरी भक्ति को बढ़ाने वाला है। अगहन के आद्र नक्षत्र में स्तंभ रूप में प्रकट हुआ हूँ, इसीलिए अगर कोई अगहन के आद्रा नक्षत्र में गौरा सहित मेरे दर्शन करता है तो मुझे कार्तिक से भी वो प्रिय होगा। यह अग्नि स्तंभ जहाँ बना है वो जगह अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगी और यहाँ पर शरीर त्यागने वाले को मुक्ति मिलेगी। ब्रह्मा और श्री हरि विष्णु जी के बीच के युद्ध को उन्होंने ये कहकर ख़त्म किया कि मेरे 2 रूप हैं, सकल और निष्कल। मेरे अतिरिक्त अन्य किसी के ऐसे रूप नहीं हुए हैं। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर साक्षात रूप में। इसीलिए मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूँ। जो मेरा ईशत्व है वो मेरा सकल रूप है और ये स्तंभ निष्कल रूप है। जो मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है ये मेरा ही प्रतीक है। तब ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हमें ज़रूर बतलाइए। तब भगवान शिव बोले, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सुस्थिर रूप में रहना उसकी स्थिति है। उसका विनाश संहार है और प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से जब छुटकारा मिल जाता है तो अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे ये 5 कृत्य हैं। सृष्टि सहित 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाला है। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष के लिए है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि और जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है और वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है, आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख हैं और 5वां मुख बीच में स्थित है। तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने मुझसे 2 अन्य उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव, मुझसे प्राप्त किए। लेकिन अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर जहाँ अपने कर्म को नहीं भूले, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वो रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध में मेरे ही समान हैं, लेकिन तुम दोनों में अहंकार आ गया। इसीलिए तुम मेरे ओंकार मंत्र का जप करो ताकि तुम में अभिमान पैदा ना हो। तब ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उनका पूजन किया और कहा, हे संसार के रचयिता, हे संसार के पालनकर्ता, हम आपको प्रणाम करते हैं। तब महादेव जी बोले कि मैंने तुम्हें सभी तत्वों का ज्ञान दे दिया है और वो मंत्र भी बता दिया है जो मेरे रूप का ज्ञान देता है। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञानोपदेश देकर भगवान शिव गौरी देवी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
ये था बिंदुएश्वर संहिता का 9वां और 10वां अध्याय। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पुराण कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने कीमती सुझाव हम तक कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पहुंचाइएगा। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नई वीडियो इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपलोड होती है, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।